हेलो पाकिस्तान, वेलकम टू पैचअप करेगा या लड़ेगा। और आप लोगों के साथ मौजूद हैं विजय शहजाद और अमरीन। व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा होगा हम हर एपिसोड में किसी ना किसी मसले को आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। वो लोग जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं या किसी ना किसी मुश्किलात का शिकार होते हैं, उन लोगों का पैगाम हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। यही हमारे शो पैचअप करेगा या लड़ेगा की सच्चाई है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं खुद इंट्रो में थोड़ा सा सैड हुआ हूँ, क्योंकि जो आज हुआ था, जो मुझे मेल आई थी, वो कुछ थी ऐसी। लोग पैसा कमाने की खातिर व्यूअर्स इतने कमीने हो जाते हैं, मैं इन शॉर्ट यही बोलूँगा कि किसी की जान की परवाह नहीं करते। और यही हुआ। एक आमिल था जिसने अपने ढोंगपन से एक औरत को उस जगह पे पहुंचा दिया जहां से वो सीधा ऊपर जा सकती थी। उस आमिल ने क्या ढोंग किया, क्या झूठी कहानियां गढ़ी, किस तरह वो लोगों को चीट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, आज उसी का पर्दाफाश होगा। बुलाया है उसको आज हमने यहाँ पर। तो आइए शो स्टार्ट करते हैं और अपने गेस्ट को बुलाते हैं। तो आइए। अमरीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र। अमरीन, आज का कुछ टॉपिक ऐसा था कि आज खुद मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि यार दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, मतलब, और इस तरह का आजकल माशरे में हो रहा है। लोग इतने पैसे कमाने के लिए कमीने हो जाते हैं कि वो किसी की जान भी ले लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसा बहुत बुरी चीज होती है, उससे यानी किसी की जान को भी नुकसान पहुंचता है। तो इंसान ये नहीं देखता, बस उसके पास पैसा आना चाहिए, कहीं से भी किसी भी तरीके से अच्छा बुरा काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसको ये नहीं समझ होती है वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा। अमरीन, असल में लोग हमें मेल्स करते हैं तो हम उन्हीं के इस मेल्स की रिस्पेक्ट करते हुए उनको यहाँ पे बुलाते हैं। आपने देखा होगा हमें जिस तरह हारिस ने मेल करी थी और उनको पूरी उनकी मदर के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने हमें पूरी मेल में लिखा था, तो इसलिए हमने हारिस को भी यहाँ पे बुलाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो माशरे में इस तरह की जराइम पेशा काम कर रहे हैं, किसी को चीट करना, फ्रॉड करना, इनफैक्ट किसी को जाली दवाइयाँ बेचना, अलग अलग लोगों ने चीटिंग के धंधे खोले हुए, अलग अलग तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, पैसा कमा रहे। इसकी वजह ये भी कह सकूंगा मैं कि जो मुल्क में करप्शन है, जो मुल्क में इतना क्राइसिस आया हुआ है लोगों के ऊपर, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लोग पैसा कमाने के लिए किसी की जान की परवाह नहीं करते, किसी को भी चीट कर देते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पैसा बहुत बुरी चीज है। जब पैसा आता है तो इंसान का यानी कि नेचर ही चेंज हो जाता है। तो अमीन, क्या ख्याल है, हम आज के जो हमारे गेस्ट हैं पहले उनको बुला लेते हैं, उनसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारे पहले फर्स्ट गेस्ट हैं हारिस और उनकी वालदा। तो मैं चाहूंगी कि दोनों यहाँ पर आ जाए हमारे सेट पे। हारिस और उनकी वालदा, प्लीज। तहमीना, आप दोनों आ जाइए। प्लीज कम एंड सिट हियर। अच्छा हारिस, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और आप कैसी हैं फहमीदा? अच्छा, सबसे पहले आपको वेलकम है हमारे शो में। और सबसे पहले हारिस, तुम ये बताओ क्या करते हो? सर मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? यस सर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में पढ़ते हो? जी सर। और आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं? ओके, माशाल्लाह से। अच्छा, आपके बेटे ने हमें मेल करी थी एक, आपने मेल करी थी हारिस? यस सर। जी, तो आपको, आपकी वालदा को हमने यहाँ पर इसीलिए बुलाया है, मैटर सॉल्व करने के लिए। बाकी जो और लोग थे जिनका आपने कहा था कि उनको भी बुलाएं और मसला सॉल्व आउट करें हमारा, तो उनको भी हमने बुलाया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं सबसे पहले आप दोनों बताएं सच, लेकिन झूठ नहीं, जो बोलें सच बोलें। सच बोलेंगे तो मैटर सॉल्व होगा। क्यों नहीं? हर चीज की बुनियाद सच से होती है। अगर आप सच बोलेंगी तो जाहिर सी बात है कि उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, और झूठ बोलेंगी तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव। जो भी हुआ है आपके पास आया, बिल्कुल जो भी हुआ था आप व्यूअर्स को बताएं क्या हुआ था। यस सर, बिल्कुल व्यूअर्स को बताएंगे। जी फहमीदा। मैं शुगर की पेशेंट हूँ और काफ़ी अर्से से मुझे शुगर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने के बावजूद सही नहीं हो सकी। तो मेरे पड़ोस में एक खातून थी, वो आई, कहने लगी तुम कब से बीमार हो और तुम्हारी ये शुगर बढ़ती चली जा रही है। मेरे एक जानने वाला बाबा है और वो आपकी शुगर बिल्कुल सही कर देगा, और भी काम वगैरह जो भी मसले हैं ना वो हल कर देगा आपके, आप ज़रूर जाएं। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आती रहा करें और आती रहेंगी तो आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी।
उन्होंने मुझे एक पुड़िया दी और ये। अच्छा, आपने जब आप उस बाबा के पास गई थी, आपकी दोस्त ने बताया था, तो आपने अपनी दोस्त से पूछा कि भाई वो कैसे जानती है? बेवकूफ थी वो, बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ थी। मैं क्या बताऊं उनके बारे में। मामा किस तरह उनकी बातों में आ गए, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रही मामा की वो फ्रेंड कैसे थी। अच्छा, लेकिन आप ये बताएं कि आपने उनसे पूछा था उस औरत से कि भाई वो क्यों गई थी उस बाबा के पास, क्या ऐसा था जो उन्होंने आपको? सर मुझे तो वो बाबा के कोई एजेंट लग रही थी सर। यकीन करें मामा, वो कोई बाबा के एजेंट थी, आप मान नहीं रही थी। मैं कैसे मानता? उसके भी घर के हालात बहुत खराब थे, बहुत ज्यादा खराब थे, लड़ाई झगड़े रहते थे उसके घर में भी। पता नहीं वो सच बोल रही थी या झूठ, लेकिन वो इस तरीके से रो रही थी ना मेरे सामने, तो मुझे भी बहुत। मामा ये ढोंग रचाते ये लोग ढोंग रचाते हैं। ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें एक जब बंदा इन्वॉल्व होता है उसके साथ कई और उसके बैक पे कई लोग होते हैं ना। मेरे से इस तरीके से बातें की मामा, ये बिजनेस होता है। वो ना मैं सच समझ गई, उसकी बातों में आ गई। और फिर उसने कहा मैं आपको रास्ता बताऊंगी, फिर उसने मुझे रास्ता बताया। मैं वहाँ गई, बाबा मिले, उन्होंने मुझे चेक देखा, कहने लगे क्या था, मतलब वहाँ गई, उनका क्या था? उनका घर था? बहुत अच्छा रास्ता बताया है। झोपड़ी थी? क्या था? झोपड़ी थी, टाट का पर्दा वगैरह डला हुआ था, अंदर वो अकेले बैठे हुए थे। और फिर उन्होंने कौन से इलाके में? एरिया रंशो लाइन रंशो लाइन में गई और टाट का पर्दा डला हुआ था और ऐसी जगह जगह चीजें बिखरी हुई थी। और तो आपको अजीब सा फील नहीं हुआ कि आप यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आई हैं अपना? तो मैंने कहा शायद वो औरत बता रही है, सही बता रही होगी, उसका इलाज। अच्छा, उन बाबा ने आपसे कहा क्या? उन बाबा ने कहा कि आप ये बैठे आप और ये मैं पुड़िया आपको दूंगा, आपकी शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस पुड़िया में था क्या? उस पुड़िया में कुछ भी नहीं था, ऐसी चूना, वो क्या कहते हैं, चौक वो चूना वूना डाल के उसने लपेट के उनको दे दिया। पाउडर था कुछ? व्हाइट पाउडर था और वो मैंने पानी में डालकर पीना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर आपकी शुगर गायब हो जाएगी। तो इन 2 महीनों में आपको ये नहीं पता चला कि आपकी तबीयत में कोई उतार चढ़ाव? कुछ भी नहीं पता चला, बिल्कुल सुन हो गई थी, होने लगी ना। अच्छा, बॉडी सुन हो गई थी। मतलब आई थिंक इनका कहने का ये है कि शायद उस बाबा ने, यही जो मैं कह रहा हूँ यही है, मतलब कि उस बाबा ने उस सफूफ जो दिया था आपको, उसके जरिए आपको सुन कर दिया था। आपको बजाहिर आपकी शुगर बढ़ रही होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होगा उससे। और दूसरी बात, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 30,000 रुपए मुझे दें इलाज के लिए और आपका 3 महीने के अंदर, 2 महीने तो हो चुके हैं, 3 महीने के अंदर। तो आपका बेटा कितना कमाता है जो आपने उसको? मामा ने अपना जेवर बेच दिया, वो जो जेल से लेकर आई थी। और आपने बाबा को कितने पैसे दिए? तो बहुत गलत हुआ। बाबा को मैंने 30,000 रुपए दिए। वो 30,000 रुपए? दादी ने अपनी पता नहीं वो परदादी वाली निशानियां, कंगन, पता नहीं क्या क्या दिए थे, वो सब कुछ बेच दिया इन्होंने। ये भी नहीं सोचा कि हमारे खानदान की निशानी है, पता नहीं क्या क्या, ऐसे उठा के भेज दिया, पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं करा। लेकिन देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका कसूर है, क्योंकि देखें आजकल माशरे में इस तरह की बुराइयां जन्म ले रही हैं। इस तरह के गवाह जाहिल लोग जो हैं, इस तरह के आमिल लोग जो हैं, ढोंगी लोग जो हैं, वो बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अपने अमलियात के जरिए। कुछ लोग जो अमलियात जानते भी हैं, कोई अच्छा अमलियात नहीं करता, उल्टा गंदे अमलियात करके उल्टा ही लोगों को प्रॉब्लम में डालते हैं। व्यूअर्स, मैं हुकूमत से यही कहूँगा, इस तरह के जितने भी ढोंगी आमिल बैठे हुए हैं, पता नहीं किस किस नाम से, बंगाली बाबा, हैदर बंगाली, नजूमी, बला बला, मैंने अक्सर देखा है दीवारों पे चौकिंग हुई हुई होती है अमरीन के कांटेक्ट करें हैदर आमिल, नजूमी, बंगाली और पता नहीं बला बला कौन। लेकिन आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि एक डॉक्टर को छोड़ के इनके पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं हुकूमत से यही कहूँगा, इतना पैसा जो है अपने जेवर बेचकर दे रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि इन लोगों की आंखों में क्या पर्दा डल गया, अक्ल पे पर्दे डल गए। यही ना, मैं हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसे आमिलों के खिलाफ कार्रवाई करें, रेड करें, छापा मारें, ऐसी जगहों को सील करें और इन लोगों को जब तक सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, इन लोगों को अकल नहीं आएगी। अच्छा खैर, हम पॉइंट की तरफ आते हैं। तो फहमीदा, आपने उन आमिल को पैसे दिए थे 30,000 रुपए? 30,000 रुपए दिए। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने आपसे क्या कहा था, उसकी क्या गारंटी दी थी? उन्होंने कहा कि आप 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी और ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। मेरे बच्चों को पता चला तो इन्होंने मुझे बहुत सख्ती करी कि मम्मा कहाँ जाती हैं आप,
हमसे पूछे बगैर आप निकल जाती हैं, कौन है हमें बताएं। इन 3 महीनों में कितनी बार आप उस आमिल के पास मैं गई? 5-6 दफा गई अच्छा हूँ। मैडम ये जो इनका ये जेवर था, इससे हम अपने भाई को पढ़ाना चाह रहे थे, अपने भाई को इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, आगे तक लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन मामा ने ये भी कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा शायद मेरी तबीयत सही हो जाए, मैं अपने बच्चों की खुशियाँ बाहर देखूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने आपसे पैसे जब लिए थे, ठीक है, उस वक्त आपके हस्बैंड क्या करते हैं, सबसे पहले ये बताएं। लेकिन मैं क्या करती, मुझे तो अपनी फिक्र थी ना कि मैं सही होंगी तो भी मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ वगैरह सब सही चलेगा निज़ाम। अब आप बताएं मैं क्या कर सकती थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था? 3 महीने गुजरने के बाद आपको फायदा फिर हुआ? मैं नहीं, फायदा नहीं हुआ। मैं फिर ये मेरे बच्चे मुझे हॉस्पिटल ले गए, फिर वहीं एडमिट कर दिया मुझे। मैं बिल्कुल सुन हो आप गई। बदपरहेजी कर रही थी या क्या कर रही थी? 700 बदपरहेजी भी नहीं, बल्कि उन्होंने आमिल ने ये भी बोला कि आप मिठाई वगैरह भी खा सकती हैं। मिठाई वगैरह भी खा सकती हैं? वो वाह, मतलब पहली दफा मैंने सुना है शुगर के पेशेंट को बोला गया कि भाई आप मिठाई खाएं, जी, आप मेरे तावीज लें, जी, 3 महीने तक आपकी शुगर जड़ से खत्म। मतलब लेकिन कौन सा ऐसा, मैं मुंह से गालियां निकल रही हूँ शामिल के लिए, कौन लेकिन सा ऐसा? आपको ये अकल नहीं थी? इतने बड़े जो डॉक्टर्स हैं, आपको सीनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मीठा नहीं खाए, एक आमिल की बात पे आप आगे नहीं, और वो मीठा खाना इनके स्टार्ट ख्याल कर में दिया। वो अखबार पढ़ के ना वो पास हुए हैं मेरे ख्याल में ना, उन्होंने कहीं से ना। नहीं, मतलब एक आमिल ने ये तो इन शॉर्ट सामने वाले को मारने की सारी चीजें बता दी कि आप शुगर में दवाई ना ले। जो मेरी यही कहा दोस्त था थी ना? ना, जी, जो मेरी दोस्त थी ना आपदा, उसने मुझे यकीन बस दिलाया उन्होंने था ये ना। सोचा कि इसको मैं मीठा खाने के लिए बोल देता हूँ बंदी को, और ये जी। मीठा खा खा के जो है फिर ऊपर औलाद चली पे- जाएगी, औलाद और पे वो भरोसा 20,000 नहीं है। 30,000 आपने जो दिए दोस्तों पे हैं भरोसा है सर। वो बस अच्छा, देने नहीं पड़ेंगे उनको वापस। आप उन्होंने आपको बोला मीठा खाएं दबा के, ठीक है, आपकी शुगर खत्म हो गई है और आप ये सफूफ खाती रहे, जो भी उन्होंने पाउडर वाउडर आपको दिया होगा, ठीक है, और टैबलेट खाने को मना कर दिया था। जी, क्या कोई गोली, कोई गुड यार। कैप्सूल वगैरह आप कुछ नहीं यूज करेंगी, आप बस अच्छा। ये मेरा पाउडर यूज करेंगी, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर क्या लेकिन हुआ? बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब होने लगी, हॉस्पिटल गई, फिर मैं जिगर में भी वर्म आ गया मेरे अंदर। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया सर, बिल्कुल। डॉक्टर ने वो तो अल्लाह बिल्कुल ने जवाब दे बचा दिया। लिया मेरे सर। बच्चों ने मुझे बताया है कि आपकी वो हालत तो शुक्र बहुत है आपके ज्यादा बच्चों की कंडीशन दुआएं खराब आपके थी। साथ थी, आपकी बस। कोई नेकी ऐसी काम आ गई कि आप जिंदा सलामत हमारे सामने बैठी हैं, आपका बेटा है, आप इनकी तरफ तो देखती हैं, आपने अच्छा, इतना फिर बड़ा आप स्टेप डॉक्टर्स लिया। के पास अल्लाह की गई? मेहरबानी है मेरे ऊपर जो मैं अब आपके सामने बैठी हूँ। अच्छा, आप फिर डॉक्टर के पास गई, उस वक्त आपकी शुगर वगैरह हाई वगैरह हो गई थी, उन्होंने फिर ट्रीटमेंट दिए होंगे आपको, इंसुलिन वगैरह लगाए जी, होंगे, उन्होंने एडमिट कर कवर दिया किया मुझे। होगा। 15 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही, ड्रिप लगाई उन्होंने सब। अच्छा, अब तो आपको सुकून मिल गया ना? मैं इतना बोलूंगा कि देखो उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि आपको भी जाहिर सी बात है, आपकी एज ऐसी है, आपने खुद सोचा होगा कि मेरे बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी है। हमसे मना किया था सर, बिल्कुल। खैर चलो, कुछ नहीं, होता है ऐसा होता है, चुप हो जाओ। लेकिन नहीं सर, कोई बात नहीं। हमने बहुत बोला था इनको। अरे मेरी जान, होता है ऐसा, लेकिन टेंशन नहीं लो, ठीक हो गई है ना तुम्हारी अम्मी? सही है ना? दुखों को के भी बुलाया, साथ बात खुशियाँ भी करते हैं, बात आती हैं करते हैं। बेटा, नहीं रोते, जब दुख होते हैं तो खुशियाँ भी अल्लाह पाक देता है। टेंशन नहीं लो। अच्छा, तो फिर आप अब ठीक है अल्लाह माशाल्लाह का से। करम, उस अल्लाह का आमिल ने शुक्र है। जो किया आपके साथ, जी। वो ये वजह थी। जी अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने हमें मेल में लिखा था कि एक लड़की हमारे मोहल्ले में किरण थी, जी जी जिसको मैं जानती थी, उसके जी। साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जी, उनके उसको भी हमने ससुराल। यहाँ पे बुलाया है, ठीक है, वो भी आके बताएंगी। इस वक्त उनको भी मौत के मुंह में लपेट दिया था इन्होंने। क्या चीज? बुला के पूछ लीजिएगा उनसे क्या किया था उनके साथ। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि हम उस बाबा को बुला लें। उनका नाम भी माशाल्लाह से वही है, हाशिम आमिल बंगाली बाबा, जो एज यूजुअल बंगाली नाम आजकल लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया। वाह, ये मैंने काफी जगह देखा है कि दीवारों पर लिखा हुआ था बंगाली हाँ। बाबा, जलाली बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा। खैर चलें, खैर उनको हम बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं क्या सीन है। तो हाशिम साहब आप आ जाइए प्लीज। अच्छा, बात सुने, आप